हनुमान जी से सीखे मैनेजमेंट के 10 गुण। दोस्तों, अंजनी पुत्र हनुमान जी एक कुशल प्रबंधन थे। मन, क्रम और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाना उनमें चमत्कारिक गुण था। आइए जानते हैं कि किस तरह उनमें कार्य पूरा करने का अद्भुत क्षमता थी, जो आज हम यूथ को जरूर सीखना चाहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। नंबर 1, सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ ना कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और अपने पिता केसरी के साथ धर्मपिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने सबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरीके की विद्या ग्रहण की थी। नंबर 2, कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी, साथ ही कार्य भी कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता के लिए उन्होंने श्री राम से उन्हें मिलवाया और राम जी की सहायता हेतु उन्होंने वो सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वो कार्य में कुशल प्रबंधक हैं। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता वो बुद्धि के साथ किया, वो उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। पॉइंट 3, राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था, पहले उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजने वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि अंगूठी सीता जी को दिखाकर कहना कि राम जल्दी ही आएंगे, परंतु हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वो जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यही सब उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता है। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उनसे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया और भय फैलाने के लिए लंका को जलाया। विभीषण को प्रभु राम से मिलवाया। इस प्रकार के पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। नंबर 4, दूरदर्शिता। ये हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल बातचीत के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मित्रता कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मित्रता कराई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता और चतुरता के चलते ही यह संभव हुआ था। नंबर 5, नीति कुशल। राजकोष की पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मित्रता का धर्म याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी ने नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 6, साहस। हनुमान जी में अद्भुत साहस है। वो किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता, निश्चितता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा है, न छल कपट, व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं। उनमें अपनी बात कहने का नैतिक साहस है।
उनके साहस और बुद्धि कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता था। नंबर 7 पॉइंट लीडरशिप। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहसपूर्वक साथियों की सहायता और मार्गदर्शन बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो और सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक रामकाज किया। पॉइंट नंबर 8, हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते। वो हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्साह और खेल की तरह लिया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा, लंका जब गए थे तब मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़कर अपना मनोरंजन भी किया था और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ा था। पॉइंट नंबर 9, शत्रुओं पर निगाहें। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हो या फल खा रहे हो, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर जरूर रहती है। विरोधी से सावधान रहते हैं। उनके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। पॉइंट नंबर 10, हनुमान जी जो थे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। रावण की लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंडक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड चूर किया, अर्जुन का भी घमंड चूर किया, बलराम जी का घमंड चूर किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वो क्या है। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप से ही पेश आए तो अर्जुन से भी आए। सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्होंने समझाया, परंतु जब वो नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। दोस्तों, यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा। दोस्तों, हम जिस क्षेत्र में हैं, पढ़ाई लिखाई, नौकरी में, खेल कूद में या गृहस्थी में, जिस क्षेत्र में हैं, हमें अपना आदर्श हनुमान जी को बनाना चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक कर दीजिए। मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।